अदालत ने बीआरएस नेता के कविता के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज ईडी ने कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने 5 दिन और रिमांड मांगा है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कविता के मोबाइल को भी खंगाला गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कविता ने डेटा डिलीट किया था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि कविता की भतीजी मेघा सरन के आवास पर तलाशी चल रही है। वहीं कविता ने कहा कि ये एक झूठा और मनगढ़ंत केस है और हम कोर्ट में लड़ेंगे। अदालत ने कविता के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि जो पहले रिमांड मिला था ईडी का, उसकी अवधि आज खत्म हो रही है, लिहाजा आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेश किया गया कविता को और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शुभांग ठाकुर हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शुभांग, दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया? जी देखिए, सबसे पहले तो कविता को दोबारा से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी जो 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी वो फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। जब उन्हें कोर्ट में ईडी पेश करने के लिए लेकर आई तभी कविता ने मीडिया से बात करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब गलत है, मनगढ़ंत केस है और इसको लेकर के हम कोर्ट पर ज़रूर हम आगे इसमें लड़ेंगे। उसके बाद देखिए, कोर्ट में जब उनको ले जाया गया तो दोनों तरफ की जो दलीलें थी वो सामने रखी गई। ईडी की तरफ से हुसैन जो लॉयर हैं उन्होंने अपनी दलील रखना सामने किया। उन्होंने कहा कि अब तक की इस जांच में हमने इनसे काफ़ी सवाल जवाब किए हैं और साथ ही ये भी बताया कि जो इनका फ़ोन था इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें जो साइंटिफिक फॉरेंसिक टीम ने सर्च किया था तो उसके बाद पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ़ोन से कुछ डेटा को डिलीट भी किया गया था, जिसको लेकर के भी अब बातें सामने आ रही है। एक के बाद एक जो बातें थी यहाँ पर उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें 5 दिन की और रिमांड कविता की चाहिए क्योंकि जो ये पैसे का मनी ट्रेल की जो ये तारें हैं ये एक के बाद एक खुलती जा रही है, इस वजह से हमें 5 और दिन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही देखिए, ईडी ने ये भी बताया कि अब तक जितनी भी छानबीन की गई है कविता इसमें मुख्य आरोपी मानी जा रही है। जितने मुख्य आरोपी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, उतने ही मुख्य आरोपी यहाँ पर कविता को भी बताया गया। इस पर कविता के जो वकील है राणा, उन्होंने अपनी दलील सामने रखी। उन्होंने कहा कि आखिर गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, पूछताछ आप ऐसे भी कर सकते हैं और अभी उनके बच्चे भी यहाँ पर आए गए हैं तो उसको लेकर के भी हम ईडी को नोटिस भेजेंगे क्योंकि पिछली बार भी मिलने नहीं दिया गया था तो इस बार मिलने देना चाहिए बच्चों से क्योंकि कविता के बच्चे भी यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से दलीलें एक के बाद एक पेश की गई, लेकिन यहाँ पर देखिए ईडी ने ये भी बताया है कि जो कविता के जो भतीजे हैं उनके घर पर भी फिलहाल अभी रेड शुरू की गई है, वहाँ पर भी रेड हो रही है। और देखिए, जो साउथ की लीकर लॉबी से तार जुड़ रहे थे कविता के, जिससे बताया गया था कि 100 करोड़ रुपए के आसपास की पैसे लिए गए थे, तो देखिए ये पूरी तार यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इसको लेकर के ही आज 5 और दिन की रिमांड यहाँ पर कविता की कोर्ट में मांगी गई है। अभी फिलहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। फिलहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि जब ऑर्डर कॉपी लिखी जाएगी उसके बाद यहाँ पर फैसला आएगा कि 5 दिन की जो ये रिमांड मांगी गई है वो इन्हें मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जी शुभांग, ये ऑर्डर कब तक आ सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो ईडी ने अपनी बातें रखी हैं, क्या ईडी ने कोर्ट के सामने ऐसा कुछ कहा कि हमारे पास पूछताछ के दौरान कुछ नए पहलू सामने आए हैं, कुछ नए सुराग हाथ लगे हैं, कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई बात कही गई? जी देखिए, पहले सवाल कितनी देर में ये आ सकता है। देखिए, बहुत लंबी दलीलें नहीं थी तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब भी कोर्ट ऑर्डर लिखती है वो फ़िलहाल रिज़र्व करने के बाद थोड़ा समय लेती है। ऑर्डर कॉपी को लिखा जाता है और उसके बाद ही वो अपना ऑर्डर पेश करती है। तो फिलहाल जो दलीलें थी वो बहुत लंबा समय यहाँ पर नहीं लगा, लगभग 20-25 मिनट के करीब दोनों तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी थी और ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा समय मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होगा। वहीं आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो नए तरीके से वो कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए, जो फ़ोन का डेटा डिलीट किया गया था, पहले ही कल ईडी ने बताया था कि जो फ़ोन का डेटा यहाँ पर डिलीट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनसे डेटा डिलीट किया है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी। उसके बावजूद ईडी ने एक अच्छा काम किया।
अब ये जो मनी ट्रेल का रास्ता यहाँ पे खुलता है, जो उनके भतीजे के घर पर रेड मारी गई है, तो इससे भी कुछ नए सुराग सामने बिल्कुल आएंगे। इसके लिए उन्हें 5 और दिन की ईडी की कस्टडी चाहिए, रिमांड चाहिए कविता की, ताकि वो और सवाल जवाब और भी जितने तारे